तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा खैर खत्म हो गई है और अगली मांगा कब आएगी इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अलावा मेरे पास आपके लिए दूसरी इंटरेस्टिंग मांगा है जिसको मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुका हूँ। 4-5 वीडियोस मैं इस पे बना चुका हूँ। मेरी मानो ये वीडियो में आपको मजा आएगी। हो सकता है कि ग्रेनोला और मोरो की मांगा से ज्यादा मजा आए आप लोग को। इस मांगा की कहानी ये है कि बीरस से पहले यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन था और कैसे एक सेयन बीरस से पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है और बीरस के बचपने के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यान देना ये एक फैन मांगा है लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट मांगा है। मैं उम्मीद करता हूँ हर हफ्ते मैं इसके 3 चैप्टर डालूंगा जिससे हम जल्दी से जल्दी लेटेस्ट कहानी तक पहुँच पाए। जिसने इस कहानी की पहले की वीडियोस नहीं देखा वो जाके देख ले, क्योंकि मैं यहाँ से कहानी को कंटिन्यू करूंगा जहाँ लास्ट टाइम मैंने कहानी को बंद कर दिया था। और कहानी पर आने से पहले मैंने एक चैनल बनाया हूँ विक्सा करके, तो आप लोग जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं ड्रैगन बॉल के अलावा और दूसरे एनिमे पर भी रिव्यूज करता हूँ और लेटेस्ट अपडेट जो एनिमे के रहते हैं, जैसे कौन कौन से एनिमे सिनेमा में आने वाले हैं, कौन कौन से एनिमे नेटफ्लिक्स पर ओटीटी पर आने वाले हैं, हिंदी डब में क्या क्या आएगा और टीवी पर क्या क्या आएगा, वो सब हम उस चैनल पर कवर करेंगे। तो जल्दी जाओ उसको सब्सक्राइब करो। उस पे मैंने पहला वीडियो भी डाल दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग में से काफी लोग हैं जिन्हें यूट्यूब पर अपना करियर बनाना है और वॉइस एक्टिंग करनी है, लेकिन उनके पास कोई बढ़िया वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई माइक नहीं है। तो आप लोग के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन है इजी वॉइस रिकॉर्डर। इजी वॉइस रिकॉर्डर आपको मदद करता है काफी हाई क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड करने में। इवन जो फोन के अंदर जो आपका नॉर्मल रिकॉर्डर होता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी क्वालिटी में ये आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। समझ लो मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन इसे पर्सनली यूज करने के बाद मुझे ये अभी तक का फोन में सबसे बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर लगा है। और 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको प्ले स्टोर पर अपना भरोसा दिखाया है इस वॉइस रिकॉर्डर पर। तो जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं और उन्हें साफ आवाज चाहिए तो इजी वॉइस रिकॉर्डर आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपके कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए। और ये पूरी तरीके से फ्री है और इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप डाउनलोड करो, इसे ओपन करो, अपने आप सीख जाओगे। जिन्हें गाना गाने का शौक है वो भी अपने संगीत को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और काफी साफ आवाज आपकी रिकॉर्ड होगी इसमें। सो गो एंड डाउनलोड इजी वॉइस रिकॉर्डर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पिछली कहानी में हमने देखा ताइमा के सामने भागते भागते जिसके पीछे कुछ जंगली जानवर पड़े रहते हैं। ताइमा के पीछे वो शख्स छुप जाता है और ताइमा उन जानवर से कहता है कि उससे वो लोग अकेला छोड़ दे। रात एकदम अंधेरी होती है और आसमान में साफ चांद दिख रहा होता है। ताइमा की नजर जब पड़ती है उस चांद पर तो उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है ग्रेट ऐप में। उसे खुद नहीं समझ आता कि उसके जिस्म के साथ चल क्या रहा है। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में सो रहा होता है, सड़कें पूरी सुनसान और सन्नाटी होती है, उसमें एक लड़का बदल जाता है ग्रेट ऐप में। एक तरफ ग्रेट ऐप और दूसरी तरफ वो जानवर। ग्रेट ऐप के खौफ को देखकर वो जानवर भी अपना एक कदम पीछे कर लेते हैं, लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं होता। ग्रेट ऐप जमीन पर एक मुक्का मारता है। अपने बड़े से हाथों से जमीन में एक शॉकवेव पैदा होती है जो उन सब जानवर को दूर फेंक देती है। वो सारे जानवर अपनी जान को बचा के भागते हैं। अब ग्रेट ऐप बढ़ना शुरू कर देता है शहर की तरफ और ताइमा को खुद पर रत्ती भर का भी कंट्रोल नहीं होता। एक कदम रखने पर पूरा शहर कांप रहा होता है। अब दूर से एक और शख्स सब मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है और मुस्कुराता है वो। फिर ग्रेट ऐप के मुंह पर एक बीम हिट करती है और ग्रेट ऐप सीधा बेहोशी के हालत में गिर पड़ता है जमीन पर। अगले दिन सुबह जब ताइमा को होश आता है, रात में सब कांड करने के बाद वो उठता है और सर भारी भारी सा महसूस होता है उसे अपना। और जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है, पाता है ये वो कहाँ आ गया। अब वो चलने की कोशिश करता है, पाता है उसकी टेल जंजीरों से बांध दी गई है। अब उसके सामने एक हट्टा गट्टा कद काठी का काफी ऊंचा शख्स अचानक में आके खड़ा होता है और वो कहता है, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो बच्चे, इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप गेस करो ये शख्स कौन है। हिंट, ये शख्स करंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फैमिली में से है। वो शख्स बोलता है ताइमा से, वो जंजीर खैर कभी टूटने नहीं वाली, इस चेन को खास तौर पर तूत ने बनाया है। ताइमा देखता है और बोलता है, क्या? अब वो कोशिश करता है अपने दांतों से जंजीर को तोड़ने की और थोड़ा खींचता है वो खुद को
और सिर्फ 2 सेकंड में ही हार मान जाता है। बोलता है माफ कर दे भाई, छोड़ दे मुझे, क्यों बांध कर रखा है मुझे यहाँ। सामने खड़ा शख्स उसके बोलता है इतना आसानी से तुम हार मान गए, शर्म की बात है। ताइमा बोलता है क्योंकि ये सामने खड़े शख्स ने बोला है कि ये जंजीर कभी टूट नहीं सकती, तो मेरा मेहनत करके क्या फायदा। सामने खड़ा शख्स और भड़क जाता है और बोलता है यही तो कमजोरी की निशानियां हैं। खैर तुम्हारे अंदर मैं वो जज्बा देख भी नहीं सकता कि तुम उस जंजीर को तोड़ने के काबिल भी हो। अगर होता तो वो जज्बा दिखाई पड़ जाता, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। कमजोरी तुमने आखिर अपनी दिखा ही दी। ताइमा जवाब देता है मैं कमजोर नहीं हूँ। अब ताइमा तय करता है कि इन दोनों गधों को दिखाना होगा कि मैं क्या हूँ, और वो खुद को घसीटता है। उस जंजीर से उसकी पूंछ बंधी होती है। सामने दोनों मजे लेके ताइमा को देखते होते हैं। अब अचानक में होता है उनके साथ एक मजाक। खुद को खींचते खींचते जंजीर तोड़ने के चक्कर में जंजीर तो नहीं टूटती, लेकिन टूट जाती है ताइमा की पूंछ। सामने दोनों खड़े हक्के बक्के हो जाते हैं। ये क्या हो गया? ताइमा की हालत खराब। जब तिरछी नजर से ताइमा देखता है पीछे अपने, देखता है जंजीर तो नहीं टूटी, लेकिन उसकी पूंछ जंजीर में रह गई। अब पहले उसे दर्द नहीं देता। देखने के बाद आराम से जब वो सब देखता है तब जोर से चिल्लाता है, लेकिन सेलिब्रेशन भी करना था क्योंकि उसने मुंह तोड़ जवाब दिया दोनों को। तो अचानक में सेलिब्रेशन भी करने लगता है कि ये लंबू देख, कमजोर किसको बोल रहा था? हाँ। ताइमा फिर पूछता है बहरहाल तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? पहला शख्स लंबी चोंच वाला बताता है कि मैं लॉर्ड नूप के यहाँ ट्रेडिंग का काम करता था और उसके एक आदमी से मेरी तू मैमे हो गई और साले ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। ताइमा पूछता है उस लंबे शख्स से और आप सर? वो शख्स जवाब देता है मुझे नहीं लगता तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं यहाँ आखिर क्यों हूँ, लेकिन तुमने मुझे जरूर खुश कर दिया अपने अंदर का जज्बा दिखाकर, और यही जज्बा तुम्हें मदद करेगा यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। ताइमा सुनता है और उसे सुन के अजीब लगता है कि एक मिनट, मैंने क्या कर दिया जो मैं ऐसी जगह पर आ गया और बात मारने की और जिंदा रहने की कैसे चल रही है? वो हैरान होके पूछता है लेकिन तुम दोनों ये बताओ मैं यहाँ कैसे आया और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने गया और मैं आगे नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ। अब सामने खड़ा शख्स सोचता है शायद इसके साथ क्या हुआ इसे खुद याद नहीं है। फिर वो बताता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। मेरी बात को सुनो बच्चे, तुम यहाँ पर इसलिए हो और तुम्हें कुछ याद इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात तुम एक मॉन्स्टर में बदल गए थे। मॉन्स्टर भी नहीं, एक डेमोन अगर मैं सही हो तो। अगर तुम्हें रोका नहीं जाता शायद तुम बहुत भारी नुकसान कर सकते थे, इस शहर और मासूमों की जान ले सकते थे। मेरी समझ के बाहर है कि कैसे एक तुम्हारे जैसे शख्स एक डेमोन में तब्दील हो सकता है। ताइमा सुन के समझ नहीं पाता कि क्या ये उसके बारे में बात हो रही है। फिर वो शख्स बताता है अब जो हुआ सो हुआ, जो राजा है वो तुम्हें अब एक खतरे के तौर पर देखता है और तुम्हें अब उसने सलाखों के पीछे डाल दिया है जहाँ से तुम कभी बाहर नहीं जा सकते, और अगर तुम्हें खाना है, पीना है, जिंदा रहना है इन सलाखों के अंदर तो वो तुम्हें हासिल करना पड़ेगा। यहाँ कुछ बैठे बैठे नहीं मिलता, तुम्हें अरीना में हिस्सा लेना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है। ताइमा पीछे से बोलता है यार ये लड़ाई वड़ाई मुझसे नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका अपना अलग मजा है। वो शख्स बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो क्या तुम्हें पता है कि पंच कैसे मारा जाता है? ताइमा देखता है कि इतना लंबा चौड़ा शख्स ये पूछ रहा है कि पंच कैसे मारा जाता है। ताइमा जवाब देता है हाँ शायद थोड़ा बहुत तो मैं जानता ही हूँ। वो शख्स बोलता है ठीक है तो बताओ मुझे तुम क्या करने के काबिल हो। ताइमा जवाब देता है ठीक है अगर तुम इतना मुझे पूछ रहे हो तो मैं पीछे क्यों हटूं। ताइमा बढ़ पड़ता है उस शख्स पर पूरा चार्ज करके और पहला ही पंच काफी आसानी से सिर्फ एक हाथ से वो शख्स रोक देता है और ताइमा के हाथों को पकड़ के बोलता है कि मेरी पकड़ काफी मजबूत है, हाथ छुड़ा पाना काफी मुश्किल है तुम्हारे लिए। वही हाथ को वो शख्स जोर से झटक के ताइमा को पूरा हवे में, और वो शख्स कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पंच करना एक काफी अच्छा हथियार है, लेकिन तुम अपनी पकड़ और शरीर का ठीक तरीके से जब तक साथ में इस्तेमाल में नहीं लाओगे तब तक वो पंच का कुछ असर नहीं होने वाला। ताइमा चिढ़ के बोलता है गिरने के बाद लेकिन आपने ही तो कहा था मुझे मारने के लिए। वो शख्स अब एक बीम अटैक करता है, ताइमा के कान के सामने फेंकता है और वो बीम लगती है ताइमा के कानों के सामने दीवारों पर। ताइमा बोलता है वो क्या था? वो शख्स जवाब देता है जो अभी तुमने देखा उसे लाइफ एनर्जी बोला जाता है। वो एनर्जी जो हमारे दिल को धड़कने में मदद करती है और सभी जिंदा वस्तुओं को जोड़ती है, और उसी एनर्जी को एक हथियार का रूप भी दिया जा सकता है। तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर ये सब किया कैसे जाता है। ताइमा ये सब सुन के काफी अमेज हो जाता है कि सच्ची में आप मुझे ये सब सिखाओगे?
अब वो शख्स ताइमा के बाल पकड़ता है और कहता है, मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि तुम जैसे बेवकूफ में मैं वो जज्बा नहीं देख सकता हूँ। अगर तुम नहीं सीखे जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ तो इसका नतीजा तुम्हें भूखे रह के भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कैसे सब फोर्स को तुम कंट्रोल में कर सकते हो अपने मूवमेंट के साथ। अपना सारा ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूँ कि कैसे लाइफ एनर्जी को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और अपना पर्सनल फाइटिंग स्टाइल मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? ताइमा जवाब देता है अपने पेट को टटोल के कि यार मैं भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? सामने वाला शख्स सख्ती से मना कर देता है, नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा अगर तुम्हें पेट में खाना डालना है तो। ताइमा उठ के खड़ा हो जाता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो यस सर। वो शख्स बोलता है, तैयार हो फिर हो जाए शुरू? तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, नरेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और इसका अगला पार्ट आएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोग आगे की स्टोरीज को मिस ना कर पाओ। और बताओ कमेंट में कि आपको कहानी मेरे नरेशन में कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।